नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधित सम वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम पोषण के बारे में शुरू करते हैं कि पोषण क्या होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले पोषण को समझने के लिए हमें भोजन को समझना बहुत ज़रूरी है कि भोजन जो शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसे भोजन जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, सुरक्षा दे और वृद्धि व विकास करे, वो भोजन है। जो भी भोजन हम लेते हैं तो वो हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें, बीमार ना हो, तो और उससे शरीर बढ़े। भोजन में ही पोषक तत्व रहते हैं। जितने भी पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशेदार पदार्थ, ये सभी पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। अगर हम भोजन लेंगे तो हमें सभी पोषक तत्व मिलेंगे और पोषक तत्व और भोजन जो लेंगे उस वही क्या कहलाता है, पोषण। तो पोषण एक शारीरिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब शरीर में भोजन जाता है और पोषक तत्व जाते हैं तो उसका पाचन होता है, डाइजेस्ट होंगे, फिर एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन के बाद वो उसका मेटाबॉलिज्म होगा। पाचन का मतलब होता है कि पहले जब शरीर में भोजन जाता है तो वो पचता है। पचने के बाद उसमें से जो रस निकलते हैं जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। और जहाँ जहाँ उन अंगों को वो रस, वो पदार्थ, वो पोषक तत्व चाहिए, वो उन शरीर के सभी अंगों में चला जाता है या उससे एनर्जी निकलती है, तो वो कहलाता है चयापचय। तो इस तरह से हमारी जो शरीर में प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो पोषण कहलाती है। पोषण क्या कहलाएगा कि जो जो भी भोजन हमने लिया है उसका किस तरह से पाचन हो रहा है, किस तरह से अवशोषण हो रहा है और किस तरह से चयापचय हो रहा है, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। अब सबसे पहले हमने भोजन की बात की थी। तो भोजन में पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल और रेशेदार पदार्थ। ये सभी कुछ ना कुछ शरीर के लिए कोई ना कोई काम करते हैं और आवश्यक है। तो कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों के अनुसार हमने भोजन को 3 भागों में बांटा है। पहला होता है निर्माणात्मक भोजन, दूसरा ऊर्जा उत्पादक भोजन, तीसरा सुरक्षात्मक भोजन। निर्माणात्मक भोजन जिसमें क्या पाया जाता है, बेसिकली प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जो और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है उसका काम ये है कि नई कोशिकाओं को बनाना और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत करना और बॉडी को का निर्माण करना। इसीलिए जितने भी प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ, उनको हम क्या कहेंगे, निर्माणात्मक भोजन। इसी तरह से दूसरा होता है ऊर्जा उत्पादक भोजन, मतलब ऐसे भोजन जो कि हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, ब्रेड है, रोटी है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब से हमें ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा उत्पादक भोजन कौन से कहलाते हैं, कौन सा पोषक तत्व होता है उसमें, कार्बोहाइड्रेट। और सबसे ज़्यादा जो हम भोजन में शामिल करते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सुबह भी आप देखिए अपने नाश्ते में आप जैसे पराठा ले लिया, रोटी ले ली, दलिया ले लिया, पोहा ले लिया, उपमा ले लिया, तो ये सब चीज़ें, इसमें सब क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दोपहर में भी हम रोटी ज़्यादा लेते हैं, सबके सबसे ज़्यादा पोर्शन उसी का होता है। और रात को भी रोटी लेते हैं। जब जो रोटी बनी होती है वो गेहूं के आटे से बनी होती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह से सुरक्षात्मक भोजन का मतलब होता है जो कि शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करे। जो काय में पाए जाते हैं, इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं, विटामिन एंड खनिज लवण और रेशेदार युक्त पदार्थ भी होते हैं। ठीक है। तो सुरक्षात्मक भोजन जो कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। तो कौन कौन से हुए, निर्माणात्मक भोजन, ऊर्जा उत्पादक भोजन और सुरक्षात्मक भोजन। और वही इन्हीं के प्रकार के आधार पर ही इनके कार्य हैं भोजन के। ऊर्जा देना, शरीर का निर्माण करना, वृद्धि एवं विकास, शरीर को रोगों से रक्षा करना और स्वस्थ रखना। ये क्या है,
भोजन के कार्य। और पोषण की परिभाषा क्या हुई कि जब कोई भोजन लिया जाए जो कि उपयोगी सिद्ध हो, वो शरीर में किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। कभी कभी किसी की बॉडी क्या होती है, खाना तो बहुत खाता है, लेकिन उसको वो अच्छे से उपयोग नहीं हो पाता। उसकी बॉडी में कुछ इंटरनली कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कंडीशन होती है कि खाना खाता है लेकिन वो अच्छे से उसका पाचन नहीं होता, अवशोषण नहीं होता और चयापचय नहीं होता, तो शरीर पनप भी नहीं पाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार ऐसा भोजन है जो शरीर की आयु, लिंग, क्रियाशीलता के अनुसार लिया जाए और जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो, सही मात्रा में हो और जिससे शरीर स्वस्थ रहे, वो होता है संतुलित आहार। मतलब इसमें समझ रहे हैं आप कि आयु का मतलब यह है कि सभी आयु वर्ग का जो आहार होगा, भोजन होगा, वो अलग अलग होगा। जैसे कि बच्चे की का आहार अलग होगा, बच्चे के लिए हमें खाना चाहिए, उसकी मात्रा अलग होगी, बच्चे की एक्टिविटी के अनुसार होगी, है ना। और जैसे कि लिंग और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी एक्टिविटी के अनुसार होगी, क्रियाशीलता अलग होगी, उनकी एज अलग होगी। जो एडोलेसेंट है या किशोरावस्था कह लें आप, किशोरावस्था में उनको भोजन की अलग आवश्यकता होगी, है ना। इसी तरह से लिंग की हम बात करें तो लड़के को अलग आवश्यकता होती है और लड़की को अलग। लड़कों की जो खुराक होती है, भोजन की मात्रा होती है, वो ज़्यादा होती है और लड़कियों की उनसे कम होती है। क्रियाशीलता मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा भारी वर्क करते हैं, भारी काम करते हैं, जैसे कि बेलदारी करते हैं, पत्थर, अगर मकान बन रहा हो तो पत्थर ऊपर ले जाना, नीचे लाना, या फिर बहुत दिन भर आपका कहीं आना जाना, तो भारी भरकम वज़न उठाना, इस तरह के क्रियाशील में तो उनको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। और जो बैठे रहते हैं, लाइट वर्क करते हैं या मध्यम वर्क करते हैं, तो उनको उनकी जो हैवी वर्कर्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कम मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा भोजन होना चाहिए जो सबकी आयु के अनुसार हो, सबके लिंग के अनुसार हो और क्रियाशीलता के अनुसार हो, और जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात, सही मात्रा में हो। मतलब यह है कि कोई भी पोषक तत्व की मात्रा कम नहीं होना चाहिए और उनका अनुपात भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा लेंगे, 60 to 70% हमारी भोजन में होना चाहिए, लेकिन फ़ैट अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो फ़ैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20 to 30% होना चाहिए। इस तरह की हर पोषक तत्व का अपना एक अनुपात होता है, उसकी मात्रा होती है, जो हमें उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार लेना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है। अब आती हैं पोषण की स्थितियाँ। पोषण की स्थितियों से मतलब मेरा है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम संतुलित आहार की, तो सबसे पहले वही है उचित पोषण। उचित पोषण का मतलब होता है कि पर्याप्त भोजन भी बोल सकते हैं इसे, संतुलित आहार भी बोल सकते हैं। उचित पोषण मतलब जो शरीर के अनुसार हो, आयु के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो, क्रियाशीलता के अनुसार हो और जिससे शरीर स्वस्थ रहे, व्यक्ति अपना अच्छे से कार्य कर पाए, सोचने समझने की क्षमता भी उसकी अच्छी हो, है ना। क्योंकि शरीर का जो जो भोजन का जो प्रभाव होता है वो सभी पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शरीर पर पड़ता है, वो मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर भी पड़ता है और आध्यात्मिक स्थिति पर ही पड़ता है। जब हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी आपको परिभाषा बताऊंगी कि भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है। उसके बाद आता है कम पोषण। कम पोषण का मतलब उसी से समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कम पोषण का मतलब होता है कि कोई भी भोजन जब कम लिया जाए, व्यक्ति की आयु के अनुसार ना लिया जाए, लिंग के अनुसार नहीं लिया जाए, और वो जितनी क्रियाशीलता है, उसकी एक्टिविटी जितनी है कि वो भारी काम कर रहा है लेकिन कम खाना मिल रहा है उसे, है ना, उसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाता है कम पोषण। या फिर हो सकता है कि उसको खाना तो भरपेट मिल रहा है लेकिन उसमें पोषक तत्व ही कम नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति केवल रोटी और चावल और दाल खा रहा है, तो उसके खाने में क्या की कमी है? हरे पत्तेदार सब्जियों की, रेशेदार पदार्थ की, तो ये कमी है। तो हमारा कम पोषण का मतलब ये है कि या तो खाना भी कम मिल रहा है और खाना कम नहीं मिल रहा, भरपेट मिल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पोषक तत्व की कमी है।
तो वो पोषक तत्व की कमी भी उसमें देखी जाती है। वो होता है कम पोषण। उसके बाद आता है अधिक पोषण। अधिक पोषण का मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ या अधिक पोषक तत्व ले लिए जाएं। जैसे कि कोई व्यक्ति खा ही रहा है, खाता जा रहा है, जब भी उसको मन कर रहा है तो खाया जा रहा है, क्रेविंग्स हो रहे हैं वो खा रहा है, या फिर उसके जो डाइट में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है ना। रोटी उसने पराठे ले लिए, रोटी ले ली, बर्गर ले रहा है, पिज़्ज़ा ले रहा है, जिसमें कि घी, तेल, बटर सबकी मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं, मतलब अधिक पोषण। मतलब उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो ले रहा है, तो उसके लक्षण उसके शरीर पर आपको दिखेंगे, वो होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, उचित पोषण, कम पोषण और अधिक पोषण। और जो कम पोषण और अधिक पोषण जो होता है वो कुपोषण की स्थिति होती है। कुपोषण दो प्रकार का होगा, एक तो कम, या तो हम कम ले रहे हैं, पोषक तत्वों की मात्रा या तो कम ले रहे हैं, या हम खाना ही कम ले रहे हैं, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम स्किप कर दे रहे हैं। दूसरा अधिक पोषण, कि हम अधिक मतलब नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उससे ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, कोई भी पोषक तत्व ले रहे हैं ज़्यादा या फिर खाना ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। तो वो हमें दोनों ही स्थिति है हमारे लिए ख़राब है। तो सबसे सही स्थिति कौन सी है, पर्याप्त पोषण, जिसमें आपका ना तो खाना कम हो, भोजन कम भी नहीं होना चाहिए, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठीक अनुपात में, ठीक ठीक मात्रा में लिया जा रहा हो, तो वो होता है संतुलित आहार। ठीक है दोस्तों, मैं ये वीडियो अभी यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, इसके आगे की वीडियो में भेजूँगी। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन भी जल्दी मिल सके। धन्यवाद।